नमस्कार भाई। भाई एचएसएससी गवर्नमेंट जॉब्स है यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे भाई। भाई लगातार पिछले 3-4 दिन तक मेरे दौरे जो कलरक वाले भाई थे उनके फ़ोन आने लग रहे थे, मैसेज आने लग रहे थे। उन्होंने अपनी वीडियोज़ बना के शेयर करी हैं मेरे पास कि भाई लोगों तो हमारे दुख दर्द सुनाओ, हमारी बताओ कि हमारे साथ क्या गलत होया है। ठीक है। आप यो एक कटिंग भी देख रहे होगे न्यूज़पेपर की कि वे सारे के सारे भाई एचएसएससी में दोबारा तक गए हैं। ठीक है। और मैं जो उन्होंने वीडियो भेजी है मैं आपको वो सुना दूँ एक बार सुन के अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने कमेंट्स में लिखें कि क्या उनके साथ सही हुआ या गलत, और आप क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो गलत हुआ है भाइयों के साथ, और उनका साथ भी दिया जाना चाहिए इस मुहिम में। सारे के सारे भाई जुड़ जाओ इन भाइयों के साथ। ठीक है। थारे साथ भी आगे आने वाले पेपरों में ऐसी गलतियां हो सकती हैं और होंगी। ठीक है। और अभी एक बार आप सुनो जो इन भाइयों ने कहा है वो। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लोकेश, पिताजी का नाम विष्णुदत्त। मेरा गांव नानो खुर्द, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव। मैंने एचएसएससी के द्वारा आयोजित पास 2019 कलरक भर्ती का पेपर दिया था। मेरा यह एग्जाम 22 सितंबर 2019 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, जिसमें मेरा रोल नंबर 999 053 9966 था। मेरे मेरे को सेट वी मिला था, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे। उनका आंसर, फाइनल आंसर की जो 2 अगस्त 2021 को जारी, उसमें आंसर उनके गलत दिए गए थे। इसमें मेरा प्रथम क्वेश्चन है जो मेरे वेबसाइट में 24वें नंबर के ऊपर है, द्वितीय कलर कौन से हैं। उसका सही आंसर ओजीवी है, और ये हमारी एचएसएससी के द्वारा ही दी गई सेट ए की उत्तर पुस्तिका में भी सही आंसर दिया गया है, और एनसीईआरटी भी देखते हैं तो उसमें भी इसका आंसर ओजीवी भी है ही। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सीमा के किस क्षेत्र में यमुना नदी बहती है। उसका मेरे वाले सेट में इसका आंसर डिफरेंट दिया गया है, लेकिन ए सेट में और भौगोलिक दृष्टि से हम हरियाणा को देखते हैं तो उसका आंसर भी पूरा आता है। इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट 3 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। इसमें मेरे डिटेल मार्क्स में 65 नंबर बनते हैं, और हमारी बीसीए की कट ऑफ 65 ही गई थी। अब मेरे 2 क्वेश्चन एचएसएससी के द्वारा गलत आंसर देने के कारण, इस कारण मैं फाइनल कट ऑफ पार करने से रह गया। मेरी इस पेपर की कट ऑफ 65 गई थी मेरे बीसीए कैटेगरी के अंदर। मेरे भी 65 नंबर बन रहे हैं, लेकिन एज डिफरेंस या एज का जो बोलते हैं एचएसएससी का जो फंडा है कि भाई सेम अंक है, और जब अगर एज कम है जो उस बंदे को रहने दिया जाएगा, और जिसकी एज ज्यादा है उसको ले लिया जाएगा। उसके कारण मैं मेरी कट ऑफ पार करने से रह गया। अब मेरे 2 क्वेश्चन सही होने के कारण मेरे 67 नंबर बन रहे हैं। इसके रिलेटेड मैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए एचएसएससी भी 4-5 बार होके आ गया हूँ, लेकिन वहां पर सिर्फ दिलासे दिए गए हैं कि आपका 15 दिन में सही हो जाएगा, महीने में सही हो जाएगा। अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। हमने केस भी कर रखा है, उसकी भी हियरिंग ही चल रही है, उसमें भी कोई संतुष्टिजनक कोई भी हमें जवाब नहीं मिला है। आप सभी से अनुरोध है कि हम हमारा साथ दें और हमारे इस मुद्दे को मीडिया में उठाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार स्नोपसरी धर्मवीर है। मैं सिरसा का रहने वाला हूँ। मैंने कलर का एग्जाम 22 सितंबर 2019 को इवनिंग शिफ्ट में दिया था। उसके अंदर मेरे रोल नंबर है 99 904 54 908 999 045 4908। 3 क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है। मेरे भी जो लोकेश भाई ने मैटर बताया था वही मैटर मेरा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रवि है और मैं नरवाना का रहने वाला हूँ। मेरा कलर का एग्ज़ाम 22 सितंबर 2019 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। मेरा रोल नंबर 9990565359 है और मेरा क्वेश्चन पेपर सेट डब्ल्यू है। जैसा कि लोकेश भाई ने आपको बताया कि एचएससी ने जब की रिवाइज की तो 3 क्वेश्चंस उन्होंने गलत कर दिए या फिर मिस प्रिंट हुआ, इसके बारे में कोई पता नहीं है। हमने इस बारे में चेयरमैन साहब से भी कई बार मुलाकात की, लेकिन वो बोल देते हैं बस हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं, जबकि हो कुछ नहीं रहा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जतिन सनो प्रदीप है। मैं निवासी हिसार का रहने वाला हूँ। मैंने एचएससी की एडवर्टाइजमेंट 5/2019 की कलर पोस्ट के लिए 22 सितंबर 2019 की इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम दिया था।
भाई सुनील वालों किसने बताया है उन्हें। मेरे भाई सारे ने बात सुन ली इन भाइयों की, ठीक है। तो इनके साथ गलत होया है, सब ने दिखने लग रहा है, ठीक है। 1.5 साल तक बालक चक्कर काटने लग रहे हैं, 1-1.5 साल तक लगातार, ठीक है। लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं लगातार, लेकिन HSSC इस बात ने मानने में तैयार नहीं है। इनकी गलती कहाँ है वो बताओ, इनका साथ दो। मैं तो कहूँगा अगर और भी कोई भाई ऐसा है तो आप अपनी बातें बताइए भाई मेरे को, मैं आपकी बातों को उठाऊंगा, लगातार उठाऊंगा, गलत के खिलाफ आपके लिए लगातार लड़ूंगा मेरे भाई, ठीक है। और जो कह रहे थे कि भाई तू फीमेल कांस्टेबल की लिस्ट जो है वह गलत गिर रहा है, बिलाई 5234 लड़की ऐसे कर दिया वो कर दिया। मेरा मेन मोटो ये था कि चेयरमैन साहब तक मेरी बात पहुंचे, और चेयरमैन साहब उस मामले में भी, फीमेल कांस्टेबल वाले में भी एक एक चीज़ क्लैरिफाई करें। और एक नई लिस्ट आई भी थी अभी कल, जिसमें बताया गया कि भाई कौन एब्सेंट है, कौन कितने नंबर से रहा है, कौन किस तरीके से रहा है, हर एक चीज़ उसमें क्लैरिफाई की गई है। उसके लिए चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई, जो भी मेरे भाई और मेरी बहन मेरे पांगड़ी ठावे हैं, एक बार नू सोचो, थारे लिए बोलना लाग रहा हूँ, थारे खातर बोलना लाग रहा हूँ, ठीक है। मन्ने भी बोलना बंद कर दिया ना थारे खातर, तो मन्ने ना लागता कि हरियाणा में थारे खातर कोई बोल भी रहा है मेरे ते नारा, ठीक है। एक बार सोच के देखो कि इतनी इतनी गलतियां मैं शामिल लान लाग रहा हूँ लगातार, मेरी बात चेयरमैन साहब तक पहुंच रही है, ठीक है। और CM साहब जो है, जल्दी से जल्दी जितने भी गलत मामले हो रहे हैं सर, हर एक चीज़ पर संज्ञान लो, ठीक है। जो कोचिंग माफिया ये कह रहे थे कि कहीं गलती नहीं हो रही, मैं उनको हर बार उनको प्रूफ कर रहा हूँ गलत, कि भाई तुम गलत थे, तुम गलत हो, कि हर गलती नहीं हो रही अब तो, ठीक है। शुरू में उन्होंने 2 मानने थे, HPSC में भी आपने ध्यान दिया होगा, HPSC में भी 2 दिक्कतें माननी थी कि भाई 2 गलती हैं, 2 बच्चे मतलब प्री क्वालिफाई करवाए हैं। अगले दिन रिमांड आई तो फिर शायद 20 कितने बच्चे मान लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने, और HSSC में उन्होंने मान लिया है कि हमने VLD करवा दिया, हमने MPSW मेल करवा दिया। तो जब मेरे तो एक बात बताओ मेरे भाई, जब घर में एक बार चोरी होने लग गई, एक बार जब चोरी होनी शुरू हो ही गई, तो कब तक हम ये कैसे कहें कि वहाँ चोरी नहीं हो रही होंगी। HSSC एक घर है, उसमें जब MPSW का पेपर लीक हो उसका, उसमें स्टाफ नर्स का पेपर लीक हो उसका, उसमें VLD का पेपर लीक हो उसका है, उसने ग्रुप D तक के पेपर लीक कराए, उसने पुलिस कांस्टेबल तक के पिछले आना हाँ भरी है कि हमने लीक कराए हैं। तो मेल SI भी उस चीज़ से वंचित नहीं है, ठीक है। इस बात ने ध्यान से देख लो, ठीक है। सारे के सारे भाई एकजुट हो जाओ, सारी की सारी बहनें एकजुट हो जाओ। फीमेल कांस्टेबल में गलत हुआ, मेल SI में गलत हुआ, मेल कांस्टेबल में 24-24 पेपर बांटे जाने, कौन सी रणनीति थी, ठीक है। ऊपर तय हरियाणा जी के ना दी जाने वाली कौन सी रणनीति थी। बहुत सारी गलतियां हैं कमीशन की, लेकिन कोचिंग माफिया इस पे बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको तो बस पैसे से मतलब है अपने तय, इन्होंने पैसा बना लिया और वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसलिए सारे के सारे बाण और भाई इकट्ठे हो जाओ भाई एक बार, ठीक है। सारे के सारे एक बार इकट्ठे होकर आवाज़ ठा के तो देखो, आवाज़ ठाए तय आपकी आवाज़ सुनी भी जाएगी, ठीक है। और CM साहब तक मैंने लग रहा है मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, अगर CM साहब, तो मतलब मैं कह रहा हूँ एक बार बात अगर हमारी सही तरीके तक पहुँच गई तो 100% सोल्यूशन होगा अपना, 100%, समझ रहे हो आप। तो एक बार CM साहब और चेयरमैन साहब इस मामले में एक बार हाथ जोड़ के ना रिक्वेस्ट है, संज्ञान लो, ठीक है। कल रखवाड़ों का भी रिजल्ट दो, आप मेल कांस्टेबल में जो गलती करी है उसने भी मानो, मेल SI में बिल्कुल 100% गलत हुआ है, दोबारा पेपर करवाओ बच्चों का। फीमेल कांस्टेबल का नॉर्मलाइजेशन का गलत हुआ है, संज्ञान लिया जाए, ठीक है। बाकी भाई आपका भाई लगातार आपकी आवाज़ ऐसे ही उठाता रहेगा, बेबाकी से, बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, सच्ची और अच्छी बातें ऐसे ही लगातार उठाता रहूँगा मैं भाई मेरे चैनल पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपकी आवाज़ उठा रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, ठीक है। आपकी आवाज़ लगातार उठाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।